ठीक है दोस्त, आज जो चीज मैं तुझे समझाने वाला हूं ना, वो हर बड़े ट्रेडर की रीढ़ है। ये वो नॉलेज है जो गलत समझ लिया तो नुकसान, और सही समझ लिया तो मार्केट तुझे कभी हरा नहीं सकता। चल, अब मैं तुझे कैलकुलस वाले डेरिवेटिव्स को रियल लाइफ ट्रेडिंग लैंग्वेज में समझाता हूं। पूरा कंटेंट आसान और समझने योग्य हिंदी में, तुम्हारी वॉइस ओवर स्टाइल में लिखा हुआ। कैलकुलस डेरिवेटिव्स सरल हिंदी में। देख भाई, कैलकुलस में डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी भी कर्व पर एक खास पॉइंट पर खड़ी सीधी लाइन का ढाल, यानी उस जगह पर बदलाव की रफ्तार। साधारण भाषा में बोलूं तो डेरिवेटिव बताता है कि कोई चीज कितनी तेजी से बदल रही है। मान ले कि किसी बॉन्ड की कीमत और ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट के बीच एक रिश्ता है। अब तू यह जानना चाहता है कि अगर ब्याज दर थोड़ा सा बदल जाए तो बॉन्ड की कीमत कितनी बदलेगी। तो यही काम डेरिवेटिव करता है, एक छोटे से बदलाव का असर बताता है। डिफरेंशिएशन क्या है? डेरिवेटिव निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं डिफरेंशिएशन। यह बताता है कि अगर x थोड़ा सा बदला तो y फंक्शन कितना बदलेगा। जब चीजें छोटे छोटे स्टेप्स में बदलती हैं तो हम कहते हैं स्लोप बराबर डेल्टा y बटे डेल्टा x, लेकिन जब लाइन स्मूथ होती है, कंटिन्यूअस, तो हम कहते हैं dy बटे dx। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, दूसरी तीसरी डेरिवेटिव, पहली डेरिवेटिव बदलाव की रेट, दूसरी डेरिवेटिव बदलाव की रफ्तार की भी रफ्तार, तीसरी डेरिवेटिव, और आगे। इनका इस्तेमाल कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किया जाता है। डेरिवेटिव के नोटेशंस, फंक्शन नोटेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव dy dx या फी x, सेकंड डेरिवेटिव dy dx2 या f इन x, थर्ड डेरिवेटिव d3y dx3। की पॉइंट, डेरिवेटिव किसी भी कर्व का स्ट्रेट लाइन अंदाजा। dy dx का मतलब dy यहाँ y में छोटा बदलाव, dx यहाँ x में छोटा बदलाव, dy dx या y का x के रिस्पेक्ट में बदलाव। टेलर सीरीज बहुत आसान भाषा में। देख भाई, कई बार फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो पूरा फंक्शन सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करते हैं? फंक्शन का अंदाजा, अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं टेलर सीरीज से। अगर fx और उसकी डेरिवेटिव्स पता हो तो fx प्लस dx का अंदाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। यही काम हर बड़ी फाइनेंशियल मॉडल में होता है। ऑप्शन प्राइसिंग, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, सब जगह। टेलर सीरीज फॉर्मूला, सिंपल वर्ड्स। फंक्शन में जितनी ज्यादा टर्म्स, डेरिवेटिव्स जोड़ोगे उतना एक्यूरेट अंदाजा मिलेगा। कम टर्म्स चियाकर सिंपल लेकिन थोड़ा कम, एक्यूरेट ज्यादा टर्म्स चियाकर डिफिकल्ट लेकिन एक्यूरेट अगर वेरिएबल्स अलग अलग हैं, जैसे प्राइस s, रेट r, वॉलेटिलिटी s, तो उनका टेलर एक्सपेंशन अलग अलग जोड़ दिया जाता है। अगर वेरिएबल्स कोरिलेटेड हों तो क्रॉस टर्म्स भी जोड़ने पड़ते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बहुत आसान शब्द। सुन भाई, पैसे की कीमत समय के साथ बदलती है। आज का 100 रुपये भविष्य के 100 रुपये से हमेशा ज्यादा वैल्यूएबल होगा। क्यों? क्योंकि आज का पैसा तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है और भविष्य का पैसा रिस्क लेकर आता है। इसी कॉन्सेप्ट को इंटरेस्ट रेट पकड़ता है। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फॉर्मूला, FV चार्ज PV X E बरंज RT, जहां PV चार्ज आज की कीमत, FV चार्ज भविष्य की कीमत, R चार्जेस इंटरेस्ट रेट, T चार्जेस समय रिस्क फ्री रेट, आमतौर पर लाइबोर या US ट्रेजरी रेट्स। बैक टेस्टिंग आसान हिंदी में। बैक टेस्टिंग मतलब किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को पिछले डेटा में चलाकर देखना कि पहले ये स्ट्रेटेजी काम करती या नहीं। ट्रेडिंग में यह बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि स्ट्रेटेजी फ्यूचर में भी चल सकती है या नहीं। अगर पिछले सालों में स्ट्रेटेजी फेल होती रही है तो फ्यूचर में भी इसका भरोसा नहीं किया जाता। बैक टेस्टिंग के लेवल्स। 1, बैक टेस्ट, पुराने डेटा पर टेस्ट। 2, आउट ऑफ सैंपल टेस्ट, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद अलग डेटा पर टेस्ट। 3, पेपर ट्रेडिंग, बिना रियल पैसा रिस्क किए ट्रेड करना। 4, लाइव टेस्टिंग, छोटे पैसों से रियल मार्केट में टेस्ट करना। डेटा वैलिडेशन, असली दुनिया का सबसे कठिन काम। डेटा में प्रॉब्लम आ सकती है, डेटा अवेलेबल नहीं, डेटा देर से मिलता है,
डेटा स्टेल पुराना हो जाता है, डेटा गलत हो जाता है, स्पाइक्स, मिसिंग वैल्यूज, इन सब को साफ करना पड़ता है, तभी बैक टेस्ट सही रिजल्ट्स देगा। स्ट्रेटजी टेस्टिंग, सच्ची प्रोफेशनल ट्रेडिंग का तरीका। हर प्रो ट्रेडर ये स्टेप्स फॉलो करता है। आइडिया बनाओ, डेटा पर चेक करो, स्ट्रेटजी रिफाइन करो, पेपर ट्रेड करो, फिर रियल ट्रेड करो। इससे गलत आइडियाज रिजेक्ट हो जाते हैं, केवल अच्छी स्ट्रेटजीज आगे तक जाती हैं।